अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम दुबई बरशा में ये देख रहे हैं, हमारे पास ये 5 टन का एक डक्ट एसी का आउटडोर है। ठीक है, इसके ऊपर एक पुरानी मोटर भी पड़ी हुई है। तो ये मोटर हमारी ख़राब है, ये कभी चलती है कभी बंद हो जाती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है। ये क्यों होती है, मोटरें क्यों इतनी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, वो भी मैं सारा कुछ आपको बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो ये मोटर मैं आपको चेक करवा देता हूं। ये 3 वायरें हैं। ठीक है, ये मैंने खोली है। ये आउटडोर की हालत आप पहले देखें, ये बहुत ज़्यादा गंदा है। ये बाकी भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये जब लोग सर्विस नहीं करवाते तो मोटर जो है, जो हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है अंदर, तो प्रॉपर हवा जो बाहर नहीं निकलती, उसकी वजह से भी जो है ना मोटरें ख़राब हो जाती हैं। बैरिंग जो है आवाज़ करने शुरू कर देते हैं, तो मोटर वगैरह जो है ना हीट अप होनी शुरू हो जाती है। तो मैंने इसका ऑलरेडी खोला हुआ सारा कुछ, कवर वगैरह भी, वो भी ये इसके ब्लेड हैं वो भी मैंने खोल दिए थे। ठीक है, ये हमारा कंप्रेसर है। ठीक है, इसके अंदर ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसमें वाल लगे हुए हैं। ये हमारा लो प्रेशर का हाई प्रेशर का वाल है। ठीक है, ये हमारा लो प्रेशर का वाल है। तो लो प्रेशर का जो है वो गैस कम होएगी तो आउटडोर को बंद करा देगा। हाई प्रेशर का जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी मोटर वगैरह या कुछ, तो ये इसको बंद करा देगा। तो बार बार ऑन ऑफ करवाता रहेगा कंप्रेसर को। सही है, तो इसके कनेक्शन वगैरह वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये 3 फेस एसी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये 3 फेस कॉन्टैक्टर इसमें लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर भी है, ये भी खोल के मैं आपको चेक करवा दूंगा। तो जो नई मोटर मैं लेके आया हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कि वो मोटर आपने कैसे लगानी है। इसमें 3 वायरें हैं। जो दूसरी मोटर है वो हम निकाल के आपको चेक करवाते हैं कि दूसरी मोटर आपने कैसे लगानी है। तो ये हमारी मोटर है दूसरी। ठीक है, ये शक्ति कंपनी की है। ये देखें, ये हमारे मुश्ताक भाई हैं देरा में, बहुत अच्छी प्राइस देते हैं, सारा सामान हम उनसे ही लेते हैं। तो ये मेड इन थाईलैंड की है। ठीक है, मैं बाहर निकाल के आपको चेक करवा देता हूँ। ये कैपेसिटर भी है इसके साथ। ठीक है, तो ये हमारी मोटर है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें वायरें जो हैं 4 वायरें हैं। ठीक है, उसमें 3 हैं। ये एक अर्थ की है, ग्राउंडिंग की वायर है, 5 हैं। ठीक है, वैसे इसमें 4 वायरें हैं। तो ये जो साथ में वायरें हैं, ठीक है, ये 4 लैद हैं। ठीक है, ये किस लिए होती हैं ये भी मैं आपको आज चला के सारा चेक करवाऊँगा। कभी भी आपने मोटर जो लगानी है, ये रोटेशन के लिए होती हैं, कौन सी किधर किधर लगनी है वो भी मैं आपको लगा के सारी चेक करवा देता हूँ। तो सबसे पहले जो है हम इसको एसी को सर्विस करेंगे, आउटडोर को सर्विस करके तो फिर मैं मोटर फिक्स करके तो आपको चेक करवाता हूँ कि कैसे आपने इसके कनेक्शन करने हैं। ठीक है, तो ये सिंगल फेस हमारी मोटर है, मैं फिर आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये सिंगल फेस हमारी मोटर है। ठीक है, तो मेड इन जो है ये थाईलैंड है। ये देखिए, थाईलैंड की मोटर है। ये कनेक्शन वगैरह उन्होंने पूरे ऊपर दिए हुए हैं, ये डायाग्राम। तो इस डायग्राम से भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसके कनेक्शन चेक करके आप इजीली आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आउटडोर को हम सर्विस कर लेते हैं करके, तो मैं फिर चेक करवाता हूँ आपको। तो जी दोस्तों, जो आप देख सकते हैं, ये इसके स्टैंड के ऊपर मैंने मोटर को फिक्स कर दिया है अच्छे तरीके से। तो अभी हम सबसे पहले ब्लेड लगाने से पहले जो है ना, इसके ऊपर रख के देखेंगे इसकी शाफ्ट क्योंकि लंबी है। अगर इसके साथ टच होती है तो इसको हम काट लेंगे आरी की मदद से। ठीक है, तो ये देखें, हमारा कंप्रेसर के साथ जो है ना शाफ्ट थोड़ी लंबी है, तो वो टच हो रही है। सही है, तो शाफ्ट हम काट लेंगे। ये पुरानी मोटर आप देख सकते हैं, इसकी बिल्कुल छोटी सी शाफ्ट है। तो ये शाफ्ट थोड़ी लंबी है, तो ये आरी से आप इजीली इसको भी काट सकते हैं। तो इसके जो राड दिए हुए हैं, ये देखें थ्रेड वाले, ये भी थोड़े थोड़े हम काट लेंगे। तो इधर से इतनी हम शाफ्ट भी काट लेंगे। काट के तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं शाफ्ट ऊपर से हमने काट दी है। तो ये हमारे राड हैं जो मोटर के हैं, ये भी थोड़े थोड़े बड़े हैं, इनको भी हम काट लेते हैं। ठीक है, काट के तो मैं चेक करवा देता हूँ फिर ब्लेड वगैरह लगा के आपको। ठीक है, तो देखें, ये फ़ैन को आपने घुमा के चेक कर लेना है। ठीक है, वो सेक्शन का पाइप है उसके साथ या किधर भी कोई टच ना करे, उसके बाद आपने चला के देखना है। वो ना हो थोड़ा सा टच करता हो, आप स्टार्ट कर दें तो बाद में जो है ना पार्ट टेढ़े हो जाएँ। तो ये देखें, फ़ैन हमारा सही है। तो कनेक्शन वगैरह भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि कैसे आपने इसके कनेक्शन करने हैं।
तो जी दोस्तों, ये हमारे कनेक्शन है, आप देख सकते हैं कॉन्टैक्टर हमारा लगा हुआ है। ये कैपेसिटर 5 UF का ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। सबसे पहले इसमें हम चला के चेक करेंगे, तो अगर स्पीड सारा कुछ सही है तो इसको लगा रहने देंगे, क्योंकि हमारी मोटर ख़राब हुई थी। कैपेसिटर हमारा सही है, तो चला के हम देख लेंगे इसके साथ। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके साथ 2 वायरें लगी हुई हैं, ठीक है। ये 3 वायरें थी टोटल, अभी उसमें 4 हैं। तो सबसे पहले ये देखें, ये जो ऑरेंज वायर है, ये इधर से फेस मिला है इसको, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये पहले इसको रनिंग वायर के लिए मिला था न्यूट्रल। ये नीचे आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल हमारी डायरेक्ट लगी हुई है। ये आगे से काटी हुई है वायर मैंने, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी डायरेक्ट न्यूट्रल लाइन जो है ये है नीचे, ठीक है। इधर से हम न्यूट्रल उसको डायरेक्ट देंगे, ठीक है। ये हम वायरें निकाल देते हैं सारी, ठीक है। तो नए कनेक्शन है, नए सारे मैं करके आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। ये मोटर की वायरें हैं 4, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसमें हमारी येलो और ब्लैक, ये 2 हमारी न्यूट्रल फेस थी, ठीक है। इनको आपने न्यूट्रल फेस देना है। जो कॉन्टैक्टर की आउट है, जिधर से कंप्रेसर की वायरें हैं, उधर आपने हमेशा लगाना है। नीचे मेन की तरफ आपने वायर नहीं लगानी, क्योंकि कॉन्टैक्टर पुश होएगा तो आपका सिस्टम चलेगा। तो ये हमारी जो है येलो वायर है, ये फेस है, ये मैं इसके साथ लगा लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, इधर से इसको फेस मिल जाएगा। अभी न्यूट्रल चाहिए, न्यूट्रल जो है ब्लैक वायर है हमारी, ठीक है। तो ये नीचे न्यूट्रल उन्होंने छोड़ी हुई है, ये मोटी वायर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इधर हम न्यूट्रल लगा लेंगे। आपकी जिधर भी न्यूट्रल है उसको आपने डायरेक्ट ही देना है। तो फेस जो हमेशा वो कॉन्टैक्टर के साथ ही चलता है। तो ये बाकी ये 2 वायरें हैं, ठीक है। ये कैपेसिटर की हैं, ठीक है। पहले कैपेसिटर को इधर से मिली थी, अभी जो है ये कैपेसिटर की उन्होंने लहदा दी है। तो कैपेसिटर की 2 वायरें जो है ना कैपेसिटर के साथ लगा देनी है, ठीक है। क्योंकि मोटर के अंदर से ही उसको रनिंग वगैरह मिली है, तो इसीलिए हम वायर जो कैपेसिटर के साथ कोई दूसरी वायर नहीं लगाएंगे। ये देखें, 2 वायरें लगा दी हैं हमने, लगा के तो अभी इसको जो है ना चला के हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्टर पुश करके, तो ये एक ऑरेंज वायर है जो पहले की हमने इसमें लगी थी, वो भी हम निकाल देंगे, ठीक है। अभी और कोई वायर नहीं है, ठीक है। मैं चला के तो आपको चेक करवा देता हूँ। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं आउटडोर हमारा स्टार्ट हो गया है, कंप्रेसर हमारा चलने लग गया है, ठीक है। तो वो भी ये देखें, मैंने सर्विस भी इसको अच्छे तरीके से कर दी है, ठीक है। ये मट्टी बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। ये फ़ैन की स्पीड हवा में चेक करवा देता हूँ। ये देखें, कपड़ा आपने अगर इसकी रोटेशन उल्टी हो तो वो आपने जो जैक हैं, जो थिम्बल हैं, निकाल के आपस में चेंज कर लेने हैं, ठीक है। अम्पेयर वगैरह भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। कूलिंग होनी हमारी शुरू हो गई है, ठीक है। ये हमारा कंप्रेसर के 3 फेस हैं, इनके भी मैं अम्पेयर चेक करवा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये 6 अम्पेयर ले रहा है एक फेस जो है, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से चेक करके कोई भी काम कर सकते हैं। सारी वीडियो हमने डाली हुई हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर तरह की आपको स्प्लिट विंडो, ये सब तरह की आपको वीडियो मिलेगी उधर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।